नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, आज हमारे बीच बिश्नोई महासभा के प्रधान देवेंद्र जी बुढ़िया मौजूद है। ये यहाँ पे आज जो हमारा आबहर का बिश्नोई मंदिर गुरु जम्बेश्वर मंदिर है, यहाँ पे 541वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उसके एवज में आज रात्रि जागरण था, तो यहाँ पे पहुँचे हैं, तो आपका बहुत बहुत आभार है जी यहाँ पे पहुँचने पर। बिल्कुल। तो वैसे देवेंद्र जी, आपकी स्वास्थ्य कैसा है? पहले तो इसके बारे में। एकदम तगड़ा है जी। तो देवेंद्र जी, हम बात स्टार्ट करेंगे। पहले तो आप थोड़ा सा इलेक्शन के बारे में बताइए। अभी इलेक्शन जो है ये कब तक हो जाएंगे, और सदस्यता अभियान है ये, इसका कितना टाइम और बचा है, ताजो की जो हमारे समाज के अंदर जल्दी से जल्दी लोग हैं जो वोट बनाए। सदस्यता अभियान वैसे तो 22 इस महीने की 22 तारीख थी जी, पर सदस्य बड़े कम हैं जी। इसलिए जो हमारे चुनाव आयोग के अध्यक्ष हैं महेंद्र भगवान दास जी, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि 15 दिन और टाइम दें जी, ताकि सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा बन सकें जी। और उसके बाद में इलेक्शन घोषित हो जाएंगे। हाँ जी, उसके बाद में इलेक्शन, यानी कि हम मान के चलें भी इस साल है जो 2025 में इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा जी, एक बात ये बताइए प्रधान जी, आप भी जो ये इलेक्शन है, जो इनका अब बात हो रही है, भी प्रधान है वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना जाएगा या वो पुराना सिस्टम है? नहीं, डायरेक्ट जनता के द्वारा। पुराना सिस्टम में लोग वोट देते थे और पता नहीं चलता कौन प्रधान बनेगा जी। इसमें डायरेक्ट प्रधान के वोट लगेंगे ताकि जनता को खुद को पता होगा हमारा वोट इस प्रधान के लिए हम दे रहे हैं जी। ये अच्छा, तो अब एक बात और है देवेंद्र जी, जैसे अभी पिछले दिनों 2 हमारी मीटिंग हुई थी, वहाँ पे खुला अधिवेशन हुआ था, एक पहले भी हुआ था और दूसरा भी हुआ था। तो पंजाब की तरफ से सबसे पहले विरोध दर्ज करवाया गया था हमारी तरफ से, बीजे हम थोपा थोपी का प्रधान है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, और आपके पक्ष में जो है ये बात हम लोगों ने रखी थी। लेकिन दुर्भाग्य ये है भी पंजाब के वहाँ पे दोनों अधिवेशनों में, पहले अधिवेशन में नाम काट दिए गए थे पंजाब के लोगों के वहाँ पे, दूसरे अधिवेशन में हमारे प्रधान जी है वो वहाँ पे बैठे रहे थे, लेकिन उनका बोलने का टाइम नहीं दिया गया। तो ये आप किस तरह मानते हैं? क्या फिर तो पंजाब के या इस तरह का भेदभाव नहीं हो जाएगा? नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। बिश्नोई शब्द लगना चाहिए पीछे, चाहे वो वर्ल्ड का कहीं भी हो जी। कोई भेदभाव नहीं है। मैं तो इस दोनों मेलों में था नहीं जी 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 जी। अगर ऐसा हुआ है तो आइंदा से ऐसा नहीं होगा जी, आपसे तो यही उम्मीद है। बिल्कुल, पूरा इस सबको बोलने के लिए ही तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जी जी जी। तो सबको अधिकार मिले बोलने का, जी जी, अपनी मन की बात कह सके जी। तो ऐसा अगर हुआ है तो आइंदा नहीं होगा जी। अब प्रधान जी, एक बात और ये भी बताइए, भी जैसे अभी एक मीडिया के अंदर बहुत सी बातें चल रही है, जैसे बिश्नोई है, बिश्नोई एक तो गैंग कह के संबोधन किया जा रहा है, और दूसरी बात है लॉरेंस को जो है कनाडा के अंदर आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। बिश्नोई समाज तो एक पर्यावरण और इसके लिए जाना जाता है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके ऊपर लॉरेंस के ऊपर अभी तक कोई आरोप भी सिद्ध नहीं हुआ है जी, और उसको आतंकवादी घोषित करना दुर्भाग्यपूर्ण। जी जी। रही बात कनाडा में घोषित किया है तो अपनी गवर्नमेंट को बोलना चाहिए जी कि भाई इसके स्टेटस ये है, जी, ये आतंकवादी के नॉर्म्स में नहीं आता है जी जी, तो इसको कैसे घोषित किया जाए। दूसरे में जब बिश्नोई गैंग पीछे लगाते हैं जी जी, तो बहुत ही हृदय दर्द होता है जी जी जी, कि पर्यावरण प्रेमी, हम प्रकृति को बचाने वाले, पेड़ों को पौधों को बचाने वाले, वन्य जीवों को बचाने वाले जी, इतने बड़े हमारी 363 लोग शहीद हो गए। बिल्कुल जी, हर साल 1-2 शहीद होते हैं। जी जी, उसके बावजूद भी अगर कोई गैंग में बिश्नोई का नाम आता है तो दुखद घटना है। जी इस पे भी सरकार को विचार करना चाहिए जी, और मीडिया को भी सोचना चाहिए जी कि ऐसे आदर्श समाज को जी, जो है गैंग से संबोधित नहीं करना चाहिए। अच्छा देवेंद्र जी, अभी तो पिछले दिन एक मुहिम चली हुई है राजस्थान के अंदर, केजरी बचाओ अभियान चल ही रहा है, तो लगातार जो सोलर पैनल है लगते ही जा रहे हैं,
और अलग अलग जगह मतलब वहाँ पे धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। तो आप क्या बिश्नोई समाज से विशेष कर अपील करेंगे या आप कोई ऐसा ठोस कदम उठाएंगे ताजो कि हम एक रूप से सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएं भी, इसके ऊपर जो कोई कानून बने, क्योंकि इस तरह तो खेजड़ियाँ कटनी नहीं रुकेंगी। कानून के लिए मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है जी जी, और के बिश्नोई ने भी दिया है। जी जी, हम लोग सभी मिले थे, बिहारी जी, सुब्बाराम जी, जसवंत सिंह जी। जी जी, तो आश्वासन मिला हुआ है। कोई जो विधानसभा खत्म हुई उसमें था जी, पर उसमें नहीं, तो अगली में तो कानून बनना चाहिए। जी। और एक अब मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे, जैसे अभी साहित्यिक अकेदमी हमारी बनी हुई है, तो अब पिछले मेले में या परंपरागत रूप से जो भी चल रहा था, पहले हमारे शब्द वाणी और हमारे साहित्य के प्रति बिश्नोई समाज की बड़ी एक अनगेली हो रही है। जो गुटखा है वो नीचे वैसे एक चादर बिछा के बेचा जा रहा है, क्योंकि जब तक साहित्य के प्रति हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे हम अगर सिख समाज को देखें तो वहाँ पे अगर उनके ग्रंथ को किसी तरह का वो अगर कोई थोड़ा बहुत उसके साथ छेड़छाड़ हो जाती है तो वो मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं। तो इसके लिए जब मैंने साहित्यिक अकेदमी से बात की भी आपके पास शक्तियाँ, आपको इसको रोकते क्यों नहीं, तो उन्होंने मुझे एक बात कहा भी ये शक्तियाँ हमारे पास है ही नहीं, ये शक्तियाँ हैं वो महासभा के पास है। तो मैंने उनसे पूछा भी आप क्या चाहते हैं, तो कहते हैं जी महासभा हमको है ना रिटर्न में दे। देखो, महासभा है वो सर्वोच्च संस्था है, उसके बाद तो शक्ति है ही जी, पर ये अच्छे काम तो साहित्य अकादमी भी कर सकती है, आप भी कर सकते हो। जी जी जी। और मैंने तो हालांकि ऐसा देखा नहीं, अगर ऐसा होता तो आप मेरे नॉलेज में डालते जी, तो अपन साहित्य की इज्जत करना अपना धर्म है। जी जी जी। और आइंदा से ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे कि साहित्य एक चद्दर के ऊपर रखा जाएगा। जी 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 जी। उसको भी संभाल के ग्रंथ के रूप में रखा जाएगा। जैसे एक मतलब साहित्य का एक सबसे बड़ी बात है, गुटखा जो मर्जी छपाए जा रहा है, जो उसको मनमुखी व्याख्या की जा रही है, उसके लिए कोई एक ठोस कानून बनाए। हमारी संस्था है साहित्य अकादमी, वो कह रही है जी हमारे पास तो नहीं, साहित्य अकादमी को जो गलतियां करता है, जो हर एक को छाप के लाता है, तो उसको पकड़ना चाहिए, हमें बताना चाहिए। जी जी, कार्रवाई हम लोग करते हैं जी। तो साहित्य अकादमी भी कार्रवाई करेंगे, हम उनका समर्थन कर देंगे। जी जी, ऐसी बात हो, जीव रक्षा की जैसे जीव रक्षा कर रही है, जी जी जी, तो हम तो सपोर्ट करने वाले हैं। ये संस्था तो सबको सपोर्ट करने वाली है। जी। तो आपने बहुत ही खुल के मेरे सवालों के जवाब दिए हैं, और इसके लिए आपसे मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा भी, आप समाज को क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपने मन से कोई विशेष अपील करना चाहेंगे तो आप बताइए जी। फिलहाल तो समाज, बिश्नोई समाज तो जो है आदर्श समाज है जी, 29 नियमों का पालन करने वाला समाज है जी। और पहले किसान वर्ग प्योर था, अभी लड़के बहुत ही यूथ पढ़ने लगे हैं। जी जी। और इतना दिमाग तेज है कि जब बिश्नोई का बच्चा बैठता है एग्जाम में तो वो उसका नंबर आना टॉप हो जाता है, क्योंकि खान पान अच्छा है। अभी RAS की जो इंटरव्यू के लिए कॉल के लिए सूची बुलाई गई तो उसमें लगभग 50-60 बिश्नोई। तो बिल्कुल आएंगे, आज तक बैठते नहीं थे, अब बैठने लगे। जी जी। तो शिक्षा के स्तर के ऊपर अपनी कोई महासभा, कोई संस्थान है जैसे कोई कुछ कर रही है? जैसे दिल्ली में UPSC के लिए किया है। जी जी। और जयपुर में शिक्षण संस्थान के लिए करेंगे। तो दिल्ली के अंदर तो सबसे बड़ी बात तो ये आ रही है, वहाँ पे जैसे यात्री जाते हैं तो वो कहते थे हमारे लिए तो कमरे कम पड़ रहे हैं जी, बाकी तो बच्चों को दे दिए गए हैं। बच्चों को एक मंजिल दी हुई है जी, और यात्रियों के लिए खूब है। और अभी कल मैं परसों गया था, मैं जी, मीटिंग ली थी और मैंने ये कहा था कि परमिशन लेके 2-3 मंजिल और बढ़ाएंगे जी। साइड के विकास भवन की जो हाइट है वो अपने को भी मिल सकती है। जी जी जी, कोशिश करेंगे। तो ऐसा हो सकता है अभी अपन बच्चों के लिए कोई अलग से उनकी व्यवस्था की जाए, कोई PG टाइप का। दिल्ली के अंदर इतना बजट है नहीं, अपना किसान समाज है। जी जी। अभी गुड़गांव में धर्मशाला बनी है, जयपुर में बना रहे हैं, फिर उसी को एक्सटेंड कर देंगे ना, वो हो जाएगा। तो उसके दरवाजे और वो नाड़ वगैरह सब अलग से निकाल देंगे। जी जी।
और एक देवेंद्र जी मुझे ये बताइए, अपने एक बिश्नोई समाज के अंदर अमित जानी है, वो कभी लॉरेंस पर फिल्म बनाने की कह रहा है, कभी वो ब्लैक बग के ऊपर फिल्म बनाने की कह रहा है। बिश्नोई समाज को काफ़ी प्रलोभन भी दे रहा है, भी आप पैसे लगाइए मेरे फिल्म के जो प्रोडक्शन हाउस है उसमें, मैं आपको रिटर्न दुगना दूंगा तिगना दूंगा, और कुछ एक लोगों से पैसे लगवा भी चुका है। और तो वो काफ़ी दावे कर रहा है जी, मैं हॉस्पिटल बनवाऊंगा जी, मैं बनवा के दूंगा जी। तो बिश्नोई समाज को आप क्या अपील करना चाहेंगे? अभी अमित जानी है वो थोड़ा सा आपको, आप किस तरह देखते हैं जी उसको? देखो, मेरे अभी सुनने में, पहले तो मैंने देखा अच्छा काम कर रहे हैं, जी 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 अभी सुनने में आया है कि मतलब वो हर एक की जेब खाली कर रहा है जी 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 और काम करने में कुछ है नहीं। जी जी जब लॉरेंस ने उसको परमिशन नहीं दी जी जी तो फिल्म कैसे बनाओगे आप? जी जी तो यही मुद्दा है जी। ये गलत बात है। जी जी और मैं तो अपील करता हूँ समाज से कि सोच समझ के उसको पैसे दें। जी जी पहले देखा जाता है कि परमिशन है कि नहीं है, कहानी कैसी है, 1000 बार देखने के बाद में पैसे दिए जाते हैं। जी 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 ऐसे थोड़ी है, तो बहुत क्योंकि विचार करके पैसे देने। किसानी समाज है जी, पैसा बड़ा मुश्किल से कमाया जाता है, और फिल्मों में तो आपको पता ही है किस तरह है जी। तो सोच समझ के उसको पैसे दें। जी, तो बहुत बहुत आभार जी आपका। बहुत बहुत जी धन्यवाद। धन्यवाद। आपका नाम सुना हुआ था, आज आपने मिले, बहुत अच्छी बात है। जी जी जी